हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि हमने पॉइंट्स को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं ये हमने पढ़ा था, और हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, या फिर किस एक्सिस में रहेंगे, एक्स एक्सिस में रहेंगे या कि वाई एक्सिस में रहेंगे। तो ये हमें बताना है। और वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हमको वेरीफाई करना है ग्राफ पेपर में बना के। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये है -2, 4। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कि जैसे जो हमारी एक्सिस होती है, उसमें ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैंने इसमें साइन भी बताया था। तो इसमें हमारा दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें हमारा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव रहता है। इसमें हमारा दोनों नेगेटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो इस तरह से मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2, 4 है। तो यहाँ पे एक्स माइनस में है और वाई जो है प्लस में है। तो एक्स माइनस में और वाई प्लस में, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या लिखेंगे? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। फिर उसके बाद क्या है? 3, -1। तो 3, - इसमें क्या दिख रहा है कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमारा -1, 0। -1, 0 तो एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव में है और वाई हमारा 0 है। इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है। 0 हमारा यहाँ पे होता है, ये होता है हमारा ओरिजिन होता है, मैंने बताया था ये ओरिजिन होता है, 0, 0 होता है। एक्स हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं आएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये किसी एक क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक्सिस में आ जाएगा। ये हमारा y0 है, इसका मतलब ये एक एक्स एक्सिस में है। इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में। उसके बाद 1, 2। तो ये 1, 2, इसमें आप देख रहे हैं कि वो एक्स भी पॉजिटिव में है और वाई भी पॉजिटिव में। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद है -3, -5। तो ये इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब हम इसको ग्राफ में डिनोट करने वाले, ग्राफ में हम इसको बताने वाले, इनकी लोकेशंस बताने वाले कि कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में यदि हम देखें तो ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। यदि मैं इनके पॉइंट्स लिख लूँ तो आपको पता है ओरिजिन है, ये 0 है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 6 तक अभी लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। तो -1, -2, -3, ये हो जाएगा -3, ये -4, ये -5 और ये -6। और इधर पे क्या हो जाएगा? इधर पे -1, -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारा -6। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? सबसे पहला हमारा पॉइंट है -2, 4। तो हम देखते हैं -2, 4 होगा कहाँ पे। तो एक्स माइनस में और वाई पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हमें एक्स में कितना जाना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारा -2, 4। तो x-2 कहाँ पे है? x-2 ये इधर पे है, ये x-2 हमें मिल गया है। और y में हमें जाना है 4। तो y में मैं 4 जाऊंगा, पॉजिटिव में मतलब ऊपर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव में ऊपर ही लिखा है। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या? ये यदि मैं इसको ऐसे लोकेट करते जाऊँ, ये ऐसे मैं सीधे जाऊँ तो ये -2 पे दिखेगा x में, और y में हमें दिखेगा 4। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कौन सा? -2, 4। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला। फिर उसके बाद हमारा क्या था? दूसरा था 3, -1। ये आप देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में -2, 4 आ चुका है, जैसा कि मैंने बताया था। तो हमारा अब है 3, -1। तो सेकेंड हमारा है अब
3, तो 3, -1 मैं बताता हूँ। तो x पॉजिटिव में और y नेगेटिव में है, तो x कितना है 3 है, x कितना है 3 है, तो 3 किधर आएगा, ये पॉजिटिव में 1 2 और ये 3 यहाँ पे पहुँच गए हम। उसके बाद y -1 में, -1 इसका मतलब हमें नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि y नीचे -1 में नीचे ही है, ऊपर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये हम 1 पे पहुँच गए, यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -1। कौन सा वाला, जो आप यदि ऊपर जाएंगे तो 3 और साइड में जाएंगे तो -1 दिखेगा। तो ये हमारा हो गया 3, -1। और इसमें मैंने बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आप देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। उसके बाद हमारा है -1, 0। तो थर्ड है हमारा -1, 0। तो -1 कहाँ पे दिख रहा है, एक्स में ये दिख रहा है -1। और वाई में 0 कहाँ दिख रहा है, वाई में 0 तो यहीं पे होता है ओरिजिन पे, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है। इस ओरिजिन पे क्या होता है कि एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। तो एक्स -1 में ये हम पहुँच गए, और y0 यहीं पे हम पहुंच गए, यहीं पे रहे। ये हो गया -1, 0। उसके बाद हमारा फोर्थ है, हमारा फोर्थ में क्या दिया हुआ है 1, 2। तो 1, 2 हम देख लेते हैं कहाँ पे है, इसकी लोकेशन होगी। x में हमें जाना है 1 और y में हमें जाना है 2। तो x में मैं गया 1, सभी पॉजिटिव है तो x में 1, y में हमें जाना है 2, तो ये कुछ यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, 2। उसके बाद हमारा जो लास्ट है ये भी हो गया, हमारा है -3, -5। तो हमारा जो लास्ट था वो है -3, -5। ये हम देखते हैं ये कहाँ पे आएगा। तो x में हमें जाना -3, y में हमें जाना -5। तो x में -3 देख रहे हैं कि ये हमें -3 मिल गया। अब y में हमें जाना है -5। तो y में -5 किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पे आ पाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमें मिल गया -3, -5। यदि आपको इसमें इनमें प्रॉब्लम जा रही है पॉइंट्स को डिनोट करने में, लोकेशन बताने, तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा अच्छी तरह से समझाया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे कैसे बताते हैं, और इसकी ट्रिक भी बताया था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये बस इतना ही हमें वेरीफाई कराना था। ये जो हमने लिखे हैं ये हमें एक्स इसमें ग्राफ में वेरीफाई करा देना था, तो वो हमारा हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2, 8। सेकेंड हो जाएगा -1, 7। थर्ड हो जाएगा 0, -1.25। फिर है हमारा 1, 3। एंड लास्ट है हमारा क्या 3, -1। तो ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब हम इनको ग्राफ में लोकेशन इनकी हम बताते हैं, ग्राफ में इनकी लोकेशन क्या होने वाली है। तो हम देखते हैं हमारा जो ग्राफ है, यदि मैं सबसे पहले एक्सिस बना लूँ इनकी, तो हमें हमारी जो एक्सिस होंगी वो मैं बना लेता हूँ। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, ये हो गई हमारी वाई और ये हो गई एक्स। तो यदि मैं इन पे नंबर्स लिखूं तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें भी मैं लिख ये 7 तक मैं लिखे दे रहा हूँ 7, क्योंकि हमें 7 भी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये नीचे हो जाएगा -7। इधर पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा -2, 8। तो -2, 8 कहाँ पे आएगा, हमें कहाँ पे मिलेगा, x में -2। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ -2, 8। तो x में हमें -2 जाना है, तो ये हम मिल गया, और 8 जाना है, इसका मतलब ये 8, 7 के बाद ये 8 रहेगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया -2, 8। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर हमें दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है -1, 7। तो -1, 7 यदि मैं लूँगा, सेकेंड हमारा है -1, 7। तो x में -1 जाना है और y में हमें 7 जाना है। तो ये -1 हुआ और 7, तो ये हमारा पहुंच गया कहाँ पे, इधर पे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, -1, 7।
उसके बाद थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमें दिया हुआ है कि 0 कॉमा माइनस 1.25। तो इसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं 0 कॉमा माइनस 1.25, क्योंकि ये पॉइंट देख के वो डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये दिया हुआ है -1 से थोड़ा सा और कम दिया हुआ, मतलब हमें किधर जाना पड़ेगा, ये एक्स तो जीरो है तो ये तो जीरो आ गया, यहाँ पे हम यहाँ पे पहुंच गए, पर वाई में हमें -1.25 जाना है। तो ये 1 से 1, ये 2, ये जो -2 रहेगा इसके और -1 के बीच में रहेगा। तो क्या कहाँ पे आएगा, ये कुछ इधर पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो -1 हो गया, इधर जाएंगे तो ये जीरो की ओर जाएगा, पर इधर जाएंगे 2 के 1 के और नीचे जाएंगे तो ये -1.5 फिर -2 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा -1 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये हमारा हो जाएगा 0 कॉमा -1.25। उसके बाद हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ उसके बाद हमारा 1,3। ये तो बहुत ईजी है, ये तो इजी है 1,3। तो x में हमें 1 जाना है और y में हमें 3 जाना है। ये x में 1 और y में 3, ये हम यहाँ पहुँच गए, ये हो जाएगा 1,3। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ में हमारा क्या है, फिफ्थ में हमारा 3,-1। तो ये मैंने बताया था 3,-1। तो x में हमें जाना है 3 और y में हमें जाना -1, तो ये हम पहुँच गए इधर पे। तो ये हो गया हमारा 3,-1। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को बताने वाले हैं। आगे चल के आपको अगली क्लासों में 10th क्लास में आपको यही बताया जाएगा कि लाइन कैसे बनाई। जैसे आप ये दो पॉइंट को जोड़ मिला देंगे तो लाइन बन जाती है। जैसे मैं ये पॉइंट कैसे जोड़ दूँ तो ये लाइन बन जाएगी। उसी तरह आप अगली क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और ये लीनियर इक्वेशन इस वाले पे चैप्टर पे ज़्यादा आधा बेस रहेगा इसका। यदि आपसे अच्छे से आएगा तो ये वाला भी अपने अपने को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है या फिर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।